अध्याय 21। बेबीलोन के पतन का दर्शन। समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही ये जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है। विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। हे एलाम, चढ़ाई कर, हे मादई, घेर ले, उसका सब कराहना मैं बंद करता हूं। इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है। मुझको मानो जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूं कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है। मैं अत्यंत भयभीत हूं। जिस सांझ की मैं बाट जोहता था, उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है। पहरुए बैठाए जा रहे हैं। खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों, उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वो जो कुछ देखे उसे बताए। जब वो सवार देखे जो दो दो करके आते हों और गधों और ऊंटों के सवार, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने। और उसने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी। और क्या देखता हूं कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और वो बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। हे मेरे दाए हुए, हे मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें बता दिया। एदोम के विषय संदेश। दूमा के विषय भारी वचन। सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। अरब से विषय संदेश। अरब के विरुद्ध भारी वचन। हे ददानी बटोहियो, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। हे तेमा देश के रहने वालों, प्यासे के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से, वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक ही वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा और केदार के धनुर्धरी शूरवीरों से थोड़ी ही रह जाएंगे, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। अध्याय 22। यरूशलेम के विषय संदेश। दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सबके सब छतों पर चढ़ गए हो? हे कोलाहल और उधम से भरी प्रसन्न नगरी, तुझमें जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और बिना धनुष के बंदी बनाए गए हैं। तेरे जितने शेष रह गए वे एक संग बंदी बनाए गए, यद्यपि वे दूर भागे थे। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलख बिलख कर रोऊं। मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी। शहर पनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए हैं और कीर ढाल खोले हुए हैं। तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई होंगी और सवार फाटक के सामने पांति बांधेंगे। उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया है। उस दिन तूने वन नामक भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया और तूने दाऊदपुर की शहर पनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहर पनाह दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और न उसकी ओर तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने, पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है और कहते हैं, आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो हमें मरना है।
सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। शेबना की चेतावनी। सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नामक उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कह, यहां तू क्या करता है और यहां तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहां खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वो तुझे मरोड़कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एल्याकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वो यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा। वो बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वो अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा। और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस समय वो खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी, वो ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है।